प्रोटेस्टा पे आ जाते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकारियोट्स, मतलब नई टाइप के सेल है पर सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेलुलर, अंडर द प्रोटेस्टा आते हैं, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेस्टा एज वेल नॉट डिफाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टर्म से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ तक नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं कि किस किंगडम की बाउंड्री सेट नहीं है। हमें पता नहीं है कि मोनेरा में कौन आएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोटेस्टा में कौन आएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटेस्टा जैसे दिख रही है तो अपने इसको प्रोटेस्टा में डाल दिया, फिर बाद में उसे निकालना पड़ेगा। मोनेरा है, ये प्रोटेस्टा में जा सकता है, पर हमको मोनेरा में डालना है, पता नहीं चला कुछ, ठीक है। बट में फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन, इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारी जो बुक में हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्रायोफाइट्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है, डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में, यूक्लिनॉइड्स के बारे में और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है, पढ़ेंगे वो तो जाहिर सी बात है ये, और प्रोटोजोआ इसके टाइप की पढ़ेंगे, ठीक है। अंडर प्रोटेस्टा आते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटेस्टा आर प्रिमिटिवली एक्वाटिक, प्रिमिटिवली एक्वाटिक होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। द किंगडम फॉर्म अ लिंक विद एन ऑथर डीलिंग विद प्लांट्स, फंगी, बीइंग एयरकैटेड यूकारियोट्स, द प्रोटेस्टियन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके पास। द ऑथर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सम ऑफ हैव फ्लैजिला, अभी हमने इसमें टर्म देखी, इसका नाम था डाइनोफ्लैजिलेट, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है। शिला, प्रोटेस्टा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों तरीके से करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इधर आ जाओ गाइस, इधर ही अभी तक जो पढ़ा है उसको हल्का समय तुम्हें रिप्रैक्टिसेशन करा देता हूँ। एनसीईआरटी खोल रखी है, लिखता हुआ चलूँगा शॉर्ट पॉइंट्स में, ठीक है, नॉट मोर देन शॉर्ट्स और शॉर्ट्स, ठीक है। मेरे ऊपर ध्यान मत दो यार, लाइट वाइट आ रही है, पढ़ने दो मेरे चेहरे पर तुम्हें क्या। हाँ सही, देखो सुनो, सबसे पहले तो ऑल, इसको थोड़ा सा कम करो, ऑल सिंगल सेल यूकारियोट, और सिंगल यूकारियोट, ठीक है, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जिसको अभी तक याद है बता दो, जो भी याद है बताओ। इनकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट लूँगा पिंक में, ठीक है। बाउंड्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड, एक मिनट, बाउंड्री आर नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं नहीं बताता चल रहा हूँ मैं, पर यह है 11th के लिए वीडियो, नीट कैसे रिवीजन हो सकता है, ठीक है। मे बी फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मे बी फोटोसिंथेटिक, मे बी फोटोसिंथेटिक। एक मिनट, इस टेबल पे आ जरा, प्रोटेस्टियन यूकारियोट्स होते हैं, मैंने बता दिया, प्रेजेंट इन सम, ठीक है, सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती है, ये पता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जब न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे भी हमने देखा, कहाँ गया, यहाँ पे भी हमने देखा, इसमें लिखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑथर मेंबर, वेल डिफाइंड मतलब बहुत ही अच्छे से न्यू तरीके से, न्यू मतलब कि मेम्ब्रेन है, सेल बॉडी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक, मेनली इसमें ऑटोट्रॉफिक आते हैं इसलिए फोटोसिंथेटिक हुआ, पर हेटेरोट्रॉफिक भी आते हैं। तो तुम्हें क्या याद रखना कि ऑटोट्रॉफिक आते हैं, क्या याद रखें, है ना, क्या याद रखें। तो मोनेरा एंड प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोटेस्टा दोनों में सब चीज़ आती है, ये याद रखो, ठीक है। प्रोटेस्टा की तो बाउंड्री ही नहीं डिफाइंड, उसमें फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक सब आ सकते हैं, ठीक है, तो उसकी बाउंड्री नहीं है, ये समझ लो तरीके से, किसी को भी हम इसके अंदर आ सकते हैं, ये समझ लो, ठीक है। समटाइम हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो और ऑटो, ठीक है। और प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वेटिक होते हैं प्राइमरी, मतलब ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एक्वेटिक होंगे, नहीं, कुछ एक्वेटिक नहीं होते। समार्ट टेरेस्ट्रियल,
ठीक है। और वेल डिफाइंड सम है फ्लैजिला, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्या रह गया है, सम हैव चिला चिला और फ्लैजिला, ठीक है। और क्या गया, फ्लैजिलिया। तो ये इसकी टिप्पणी जो इतनी लंबे पेज में लिखी थी मैंने साहब ने शॉर्ट करके लिख दिया, समझ में आया। क्रायोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, एग्लोनाइट्स, फ्लाइम मोड, प्रोटोजोआ, टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, अभी हम ये सब पढ़ेंगे। अब तुम बच्चे तो नहीं हो, बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पता होगी। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इनका क्लोरोफिल होगा, चल सकते हैं तो फ्लैजिला होगा या चिलाज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ रही है इनकी जनरेशन, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक चीज़ तुम्हें पता है, ठीक है। ये तो तुम बच्चे नहीं, तुम बारह भाग करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्रायोफाइट्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे आता है नीट में, वैसे भी नीट में तो आती है मेरी, कहीं से भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते, आता है वैसे तो, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, पर किसी के दिमाग की क्या पता, ठीक है। इंक्लूज डायटम, ये इंक्लूज करता है डायटम को और गोल्डन एल्गी को। डायटम एंड गोल्डन एल्गी जिसको बोलते हैं डिस्माइट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मरीन वाटर में पाए जाएंगे, इन्वायरमेंट पे पाए जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सबको पता है, छोटे होते हैं, पॉजिटिवली फ्लोट वाटर के ऊपर, इनको हम बोलते हैं फ्लोटोकॉन। वो प्लांटोन्स या फिर जो प्रोनाउंस करना है करो, प्लैंकटोन्स, प्लांटोन्स करना है करो प्रोनाउंस, ठीक है। वाटर के ऊपर करते हैं, मोस्ट ऑफ दे आर फोटोसिंथेटिक। खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब क्लोरोफिल होगा। डायटम, द सेल वॉल आर टू थिन ओवरलैपिंग सेल, पतले से थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर इनकी सेल वॉल बनी होती है। ये फिक्स होते हैं एक दूसरे में, जैसे कि एक सोप का बॉक्स होता है। इतने समझ में आया, मैं अभी और समझाता हूँ तुम्हें और अच्छे से, इधर देखते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डायटम या फिर गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। सेकेंडली, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, मरीन में पाई जाती हैं, थर्डली माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोपिक। फोर्थली फ्लोट करती हैं पानी पर, चल नहीं सकते, पैर नहीं है, मतलब फ्लैजिला नहीं है। थर्डली फोटोसिंथेटिक करती है, मतलब क्लोरोफिल है भाई, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल कैसी है, थिन सेल वॉल। बनी कैसे है, मेड बाय ओवरलैपिंग शेल। ओवरलैपिंग शेल से मिलके बनी है। फिक्स कैसे है, लाइक का सोप बॉक्स मेरे पास नहीं है गाइस। देखो ऐसे करके होता है, एक ऊपर ढक्कन, एक नीचे ढक्कन, ऐसे बंद हो जाते हैं एक दूसरे में, फिक्स हो जाते हैं टुगेदर, फिक्स। याद है कुछ इस तरीके ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बनी होती है सेल वॉल्स इनकी, ठीक है। फिक्स लाइक सोप बॉक्स, फिक्स लाइक सोप बॉक्स। अभी तक इतने पढ़ा एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। सिलिका एक सब्सटेंस है,
टू द बॉल आर इंडेस्ट्रेटेबल, मतलब कि डिकम्पोज नहीं हो सकती। डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सिलिका की बनी हुई है, सिलिका डिकम्पोज नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, मतलब लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा और मर गए तो वो सब। डिपॉजिट ऑन द हैबिटेट, जहाँ पर है समुद्र में है नीचे दब जाएगा। अकोमोडेशन ओवर द बिलियन ईयर्स ऑफ डायटोमियस अर्थ करके एक प्रोडक्ट आता है वो। द ग्रिटी दिस सॉइल आर पॉलिश, पॉलिश के काम आता है, फिल्ट्रेशन के काम आता है। ऑयल और किसका फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप का फिल्ट्रेशन। डायटम एज द शेफ प्रोड्यूसर इन ओशन। सिलिका केस को समझते हैं, किसको समझेंगे, सिलिका केस। इसको बोलते ही सिलिका केस है, क्वेश्चन आ जाता है सिलिका केस से, ठीक है। तो देखो गाइस, ये इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बनी होती है सिलिका से। सिलिका क्या है, सिलिका सेल वॉल, मतलब क्या कहते हैं, कैन नॉट बी डिकम्पोज, कांट डिकम्पोज, इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये मिलियंस ऑफ ईयर तक पड़ी रहेगी, ये इंडस्ट्रिएबल है, ठीक है, मतलब टूट नहीं सकते, या पड़ी रहेगी, कब तक पड़ी रहेगी, बिलियंस ऑफ ईयर तक। अब आते हैं सिलिका के काम के ऊपर। फंक्शन, इधर से लिखो, फंक्शन, ये एक प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट का नाम मैंने उसमें बताया था, डायटोमियस अर्थ, ठीक है, डायटोमियस अर्थ। अब डायटोमियस अर्थ करता क्या, कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है भैया। अरे सिलिका के एक तरीके से फंक्शन हो गए, ठीक है, सिलिका का ही एक तरीके से फंक्शन हो रहा है, तो ठीक है। सबसे पहले करता है पॉलिशिंग, दूसरा ये करता है फिल्टराइजेशन करता है सिरप का और ऑयल्स का। और ये जो सिलिका सेल वॉल होती है, इसी को हम इस पूरे डायटम को जरा इधर लिखो, डायटम को बोलते हैं हम शेफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, या फिर शेफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। पूरी टिप्पणी लिख दी मैंने, चलो याद करते हैं। आंखें बंद करो। क्रायोफाइट्स क्या होते हैं, क्रायोफाइट्स रोना आना चाहिए, ठीक, क्रायोफाइट से रोना आना चाहिए, ठीक है। इनके अंदर आते हैं गोल्डन एल्गी एंड डायटम। कहाँ पर रहेंगे, एल्गी, गोल्डन, डायटम पानी में रहेंगे, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में रहेंगे, ठीक है। छोटे होंगे, ऑफकोर्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, छोटे होंगे। अब पानी में तो फ्लोट भी करेंगे, ये भी हमें पता चल गया। फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं ये, ठीक है, तो मतलब क्लोरोफिल भी होगा। थिन सेल वॉल होगी, जो कि किसी सिलिका की बनी होगी। सिलिका कांट बी डिकम्पोज, इसका काम क्या है, पॉलिशिंग करना और फिल्टराइजेशन करना ऑयल का और सिरप का। डायटम को शेफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बोला गया, क्योंकि मरने के बाद इनके नीचे बैठ जाते हैं एटम्स के, वो इनकी सेल वॉल जो है वो नीचे दबती चली जाती है और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, ठीक है। आई थिंक इट इज़ डन बाय मी। अब आते हम डायटम पे, ठीक है, वो डाइनोफ्लैजुलेट पे, ना डायटम, डाइनोफ्लैजुलेट साफ पता चला कि इनके पास फ्लैजुला तो हो गए भैया, कुछ तो करना है, इनके पास कुछ तो भाई अभी हमने पढ़ा कि क्रायोफाइट्स क्या हैं भैया, फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, ये भी करेंगे, वो कर सकते थे, ये क्यों नहीं कर सकते, ये बता दो तुम्हें। साफ से इनका भी यही सवाल है। एक तो ये मरीन वाटर में रहते हैं मोस्टली, ये नहीं कि फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, सम टाइम ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन फ्रेश, पर मोस्टली ये मरीन में रहते हैं। और मोस्टली करके ही नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइनोफ्लैजुलेट कहाँ रहती है,
अच्छा फ्रेश वाटर भी सुना है मैंने तो भैया, पर ये मोस्टली कहाँ रहती है? मोस्टली रहती है मरीन वाटर में। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट पिगमेंट, कोई तो पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल जिसको ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और अपेयर्स दिखती कैसी है? रंग रूप बदलती है गिरगिट की तरह। ये है भैया येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सारे कलर डिपेंड करते हैं ऑन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है इनके अंदर? क्लोरोफिल है तो ग्रीन दिख जाएंगी, कोई दूसरा पिगमेंट है तो रेड दिख जाएंगी, चौथा पिगमेंट है तो ब्लू दिख जाएंगी। जैसा पिगमेंट इनके पास होगा वैसे ये अपैस करेंगे, वैसे ये दिखेंगे। ठीक है। सेल वॉल काय की बनी होती है? इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है आउटर सरफेस पे। ये दिख रहा है, ये इस तरीके से प्लेट्स से होती है इनके आउटर सरफेस पे, जैसे मछली की सरफेस पे प्लेट्स होती है ना, उस तरीके से इनके आउटर सरफेस पे। और दो फ्लैजिला होते हैं। डाइनो से पता चल रहा है कि डाई नहीं भैया, मतलब दो फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिलेट्स होते हैं। लाए कैसे करते हैं ये भी बता दो। वन लाए ट्रांसवर्सल, दो हैं तो वन लाए लॉन्गिट्यूडनल, और ऑथर वन इस ट्रांसवर्सली। आगे आ जाओ भाई। ये करते हैं रैपिडली भैया, रिप्रोडक्शन बोलो कुछ भी बोलो या फिर डिवीज़न बोलो, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन। इतनी जल्दी जल्दी ये आगे बढ़ते हैं बढ़ते ही रहते हैं। क्यों भैया? टू दैट दे मेक सी appear रेड, सी अपेयर्स रेड, जिसको हम बोलते हैं रेड ट्वाइट। ठीक है। ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं गाइस। क्या करते हैं टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच, जिससे कि टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं तो कुछ होता भी तो होगा। मैनी ऑफ मरीन एनिमल्स आर किल्ड, बहुत सारे मरीन के जो एनिमल है जो पानी में रहते हैं, मरीन एनिमल वो मर जाते हैं। लाइक फिशेस हो गई। ठीक है। तो ये रेस की टिप्पणी। डाइनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजिलेट होते हैं, पानी में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। येलो जिस तरीके का पिगमेंट होगा उस कलर का होगा। ज़्यादा सेल वॉल सेलुलोज की होती है। दो फ्लैजिला होते हैं ट्रांसवर्सली लॉन्गिट्यूडनली। रैपिडली सेल ग्रोथ करता है ताकि किसी को रेड अपीयर्स करा सके। टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है जिससे मछलियाँ मर जाती हैं या फिर और भी एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। समझ में आ गया दिख गया। आगे बढ़ते हैं। यूग्लिनॉइड, ये यूग्लिनॉइड जो भी बोलो। ये सेकंड पार्ट, ये कहाँ मिलता है भैया? तो ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिल जाता है, पर मोस्टली क्या होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मोस्टली जहाँ पे मोस्टली से अपने आप समझ लो कि यहाँ पे मरीन में ही पाया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे सुनो भाई इनकी बात। ये एक और तरीके का वाटर होता है, इस टैंक वाटर, ठहरा हुआ पानी, जहाँ पर पानी रुक जाता है उसमें पाए जाते हैं। इंस्टीड एक में रुको गाइस, मैं जल्दी से रुक देना। हाँ अब ठीक है, मैं जरा इरेजर पे चला गया। इस टैंक एंड वाटर हो चुका हमारा।
इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव, इनके पास सेल वॉल के अलावा, है ना, सेल वॉल नहीं है ना, इनके पास सेल वॉल के बजाय क्या है, इनके पास सेल वॉल के बजाय है एक फ्लेक्सिबल लेयर, प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर, जिसे हम बोलते हैं भाई पैलिसिल, जो कि इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। बॉडी इसकी वजह से इनकी बॉडी करती है फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इनका सेल वॉल ही नहीं है, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन रिच लेयर है जो कि इनको फ्लेक्सिबल बनाती है। अब भाई तुमने देखो भाई, इनके पास दो चीज़ें हैं, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटो है हेट्रो, दोनों हैं ये। क्यों हैं दोनों ये, इधर समझो कैसे हैं दोनों ये। अगर सन होगा तो ये फोटोसिंथेटिक करेंगे, सन होगा तो ये फोटोसिंथेटिक करेंगे, ठीक है। और सन एब्सेंट हो गया, है ना, सनलाइट नहीं है, ठीक है, सन की लाइट नहीं है, डार्क है, समझ लो डार्क रूम है, डार्क थिंग्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बिना बिहेव करेंगे लाइक अ हेटेरोट्रॉफिक, बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ये इनका स्पेशल फीचर में एक तरीके से बोलूँ, प्रेडेटिंग ऑथर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा इग्लिनॉइड्स है उसके अंदर जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल वगैरह जैसे होते हैं, तो वो ऐसा पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हायर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो वाला पिगमेंट है इसके पास। एग्जाम्पल उसका डाइनोफ्लैगेलेट था, उसका एग्जाम्पल भी नहीं लिखा है मैंने। एग्जाम्पल गोनाइक्लिप्स, याद कर लेना। एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड, यूग्लेना। बात खत्म, इसके में बात खत्म हो गई। इसके पास हाँ मेन एक और चीज़ गाइस, तो तुम्हें यहाँ पे दिखा, इनके पास दो फ्लैजिला भी होते हैं, मैंने लिखा नहीं फ्लैजिला में, 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं, अ शॉर्ट अ लॉन्ग, शॉर्ट फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं इनका। डाइनोफ्लैजिलेट का डबल भाई, जुड़वा भाई, छोटा हुआ भाई, छोटा हुआ भाई। अब फ्लाइमोड रह गया है और प्रोटोजोआ रह गया है। फ्लाइमोड को समझते हैं, ये एक तरह का सेप्रोफाइट है, सेप्रोफैक्टिक प्रोटेस्टा, सेप्रोट्रॉफिक प्रोटेस्टा। द बॉडी मूव्स अलोंग डिक्लाइन ट्विंस, तो इनकी बॉडी है ना वो डेड एंड डिकाइंग मैटर की तरफ ज़्यादा जाती है ना, इनके पास ज़्यादा जाएगी डिकाइंग मैटर के पास, जैसे कि ट्विंस एंड लीव्स, जो कि इनऑर्गेनिकली बोल सकते हैं, वैसे तो ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब आता है रिप्रोडक्शन की बात भी कर लो जरा, आई थिंक तो ठीक है। जब भी देखो भाई सुटेबल कंडीशन होती हैं, तो ये क्या करते हैं, फॉर्म एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम बहुत सारे बच्चों को याद होगा,
क्लास 10th में। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं या बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रो होते हैं, ये भी है ना। फिर जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो ये क्या करते हैं, ये जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये फ्रूटी बॉडी फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी ग्रो करते हैं, जिन पे फ्रूटी बॉडीज़ की टिप पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स। ठीक है, याद रखना। आ जाओ वापस इधर। ठीक है, फ्रूटी बॉडीज़ की टिप पर प्रेजेंट होगा स्पोर्स। स्पोर प्रोसेस में जो क्या कहते हैं, एक वॉल बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्रू वॉल। द एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस द सर्वाइवल ऑफ मैनी ईयर्स, सर्वाइव कर सकते हैं ये लोग एक्सट्रीम कंडीशन में। अंडर द एवरेज कंडीशन, जब इनकी कंडीशन हो जाती है, बाद में ये हवा में उड़ जाते हैं। दिस पेस्ड बाय एयर करें। इधर समझो ध्यान से मेरी बात, एक और बात ये है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। प्लाज्मोडियम एक तरीके से, ठीक है, सेल्स का रीअरेंजमेंट समझ लो एक तरीके से, सेल का रीएग्रीगेशन समझ लो एक तरीके से। प्लाज्मोडियम बहुत टाइम तक स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने का मतलब क्या है भाई? ये और लंबा फैलता है, नॉट एज अ फिक्स शेप इसके दिए में। ठीक है, उसके बाद जब इसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये फ्रूटी बॉडीज़ बनाता है। ये कुछ बॉडीज़ बनाती है, इसने फ्रूटी बॉडीज़ बनाता है। इसके ऊपर एक ट्रू वॉल होती है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर दूसरे कलर के बनाएंगे। एक ट्रू वॉल होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। मैनी ऑफ द ईयर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं गाइस। लेट्स गेस नेम इट गाइस। इसे हम बोलेंगे ट्रू वॉल। इसके अंदर को हम बोलेंगे स्पोर्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़। इसका हम बोल देते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे स्पोर्ट्स निकल जाते हैं भाई। स्लाइम मोड समझ में आ गया सबको? रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये कोई रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं था बस। वीडियो एडिट में इसको मैं 3x पे कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें थोड़ा स्लो लग रहा हो तो मैं 3x पे कर दूंगा। बाद में आपको अगर ज़्यादा ही फास्ट लगे वीडियो तो आप स्लो कर लेना। ठीक है, स्लो कर लेना। प्रोटोजोआ में इसके टाइप्स आएंगे मेन, समझ लो। फिर भी प्रोटोजोआ रुको जरा, लिखने दो मुझे। प्रोटोजोआर, अब ठीक है। प्रोटोजोआर हेट्रोट्रॉफिक हैं ये, पैरासिटिक भी हैं। लिव एज पैरासिटिक या फिर पैरासाइट्स। ये प्रिमिटिव पुराने रिलेटिव हैं किसके? एनिमल्स के। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स है ये। और कुछ ऐसी एक्सटर्नल बातें जो पूछनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, रुको जरा, नेमिंग करवा दो थोड़ी सी। मैं सर फालतू में कुछ टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो मैं सोचा ये कर लेते हैं। इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं।
इनके पास मूवमेंट के लिए चिलाज होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, तो लिख लो टाइप। पहला टाइप अमोएबिक, फ्लैजिलेटेड, ciliated, and the next will be the sporozoa, sporozoans। ये 4 टाइप्स होते हैं। आ जाओ देख लेते हैं करके। दी ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, मतलब अपना फूड खाते हैं, कैप्चर करते हैं बाय द प्लास्मोडिया। एक फॉल्स फीड बनाते हैं एज अमीबा। अमीबा देखा है ना, ऐसे मुंह निकाल के खाना खाता है, वही। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिया सेल्स ऑन देयर स्ट्रक्चर। जो मरीन में पाए जाते हैं अमीबा ये वाले, उनके पास सिलिया होता है। सिलिया याद है ना, ये भूल गया, भी पढ़ाया था मैंने। इंडस्ट्रेबल इनडिकम्पोजेबल सेल वॉल सच हैज़ ह्यूमॉइड आर पैरासिटिक, सच हैज़ ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम्हें याद होगा क्योंकि आपने बताया नहीं। अरे अमीबा लिखा हुआ था एज एन अमीबा, ठीक है। अब आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। नाम से पता चला है जिनके पास फ्लैजिला हो वो फ्लैजिलेटेड हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्रुप दे आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स, फ्री लिविंग पैरासाइट्स हैं, फ्लैजिला होते हैं। ये डिजीज़ करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। साथ में एक और फ्लैजिला का एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो क्लास 10th में याद करा था, लेशमानिया, 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 लेशमानिया वही। सिलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वाटिक होते हैं, मूविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इनके पास होते हैं थाउजेंड ऑफ सीलियाज होते हैं। ये मैंने दिखाया ना छोटे छोटे दाने, यहाँ पे जो लेयर दिख रही है छोटी छोटी, वो ये काली काली सी छोटी छोटी लेयर दिख रही है जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, यही है सीलिया। दे हैव कैविटी एंड गल्ट, ये जो है ये दी कैविटी। ओपन द आउटसाइड द सेल सरफेस द कोऑर्डिनेटिंग movement of rows, cilia cause water landing with food piece stored in gullet, example paramecium। स्टोर भी कर सकते हैं खाने को, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्पोरोजोन्स के ऊपर। द इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शंस स्पोर्स लाइक स्टेजेस लाइफ साइकिल। जिनके पास भी इन्फेक्शंस जिनके पास भी स्पोर बनते हैं वो हमारे स्पोरोजोन्स में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया करने वाला पैरासाइट है, विच कॉज मलेरिया विच इज स्ट्रगलिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बड़ा वाला इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बस, थैंक यू, बाय।